नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। सावन का महीना शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा एक बार फिर शुरू होने वाली है और एक बार फिर हर साल की तरह कांवड़ यात्रा पर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कांवड़ यात्रा के रूट पर मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में बॉयकॉट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी, क्योंकि दोनों ही सरकारों की तरफ से एक बार फिर साफ साफ गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर, पूरे रास्ते पर जितने भी दुकानदार हैं उन सबको अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, जिसमें नाम देना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा, पता देना पड़ेगा। और अब तो आदेश यह आया है कि उन्हें नाम के साथ क्यूआर कोड देना पड़ेगा। उस क्यूआर कोड से बाकायदा पूरी जानकारी उस दुकान के बारे में कोई भी हासिल कर सकता है। अब यही आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का विवादों के घेरे में है। अभी हाल में एक और घटना हुई, एक क्यूआर कोड से संबंधित थी। कुछ लोग एक दुकान पर उस दुकानदार का असली नाम चेक करने के लिए पहुंचे, क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। दुकानदार का आरोप है कि बाकायदा मेरी पैंट उतारकर यह चेक करने की कोशिश की गई कि मैं कौन से धर्म का हूं। एफआईआर भी हुई। जिन लोगों ने धर्म चेक करने की कोशिश की उन पर भी नोटिस देकर पूछताछ की गई। और फिर एक एफआईआर उस ढाबे के मालिक पर भी हुई, क्योंकि पता लगा मालिक मुसलमान था, जबकि दुकान का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा। अब ऐसे में आपको भी यह तय करना है, क्या इस तरह हर दुकान पर जाकर, ढाबे पे जाकर धर्म चेक करना सही है? क्या सरकार का ये क्यूआर कोड वाला आदेश सही है? पूरी कांवड़ रूट पर, पूरे कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने का आदेश सही है? याद करिए, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक भी लगाई थी, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता। डिबेट आज इसी पर होगी। पहले जरा आपको बता दूं एक बार फिर, हर बार की तरह ही विवाद कांवड़ यात्रा के रूट पर आए इस आदेश पर क्यों छिड़ा है। दरअसल यूपी और उत्तराखंड दोनों ही बीजेपी शासित प्रदेश हैं। यहां फिर से एक बार हर साल की तरह सरकारों ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कांवड़ रूट पर रेस्टोरेंट जितने भी हैं, जो लोग भी खाने का सामान बेचते हैं, उनको अपना नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। खुले में मांसाहारी भोजन नहीं बेचा जाएगा। एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अहम होगा। दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। अब विपक्ष कह रहा है पूरी तरह से असंवैधानिक फैसला है, और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का आदेश भी याद दिला रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था दुकान का नाम तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कोई जानकारी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो निजता का हनन होगा। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है, जरा वो भी देख लीजिए। पूरे कांवड़ रूट पर दुकानों पर, ढाबों पर नेम प्लेट लगाई जाएगी, जरूरी है, जिसमें दुकानदार का नाम होगा, पता होगा और मोबाइल नंबर होगा। यह बताना बहुत जरूरी है। पूरे कांवड़ रूट पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, नहीं चलेंगी। अगर नेम प्लेट नहीं लगाई, पूरी जानकारी दुकानदार ने नहीं दी दुकान के आगे, तो कार्रवाई की जाएगी। और कोई दुकानदार ग्राहकों से मनमानी वसूली नहीं करेगा, ओवरचार्ज नहीं करेगा। यह फैसला तो फिर भी समझ में आता है। अब क्यूआर कोड वाला आदेश, उसके बारे में भी जान लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में एफएसडीए है, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक आदेश जारी किया है कि पूरे कांवड़ रूट पर खाने की दुकानों को क्यूआर कोड अपना बाहर ही लगाना पड़ेगा, और कोई भी वहां पर जाए, क्यूआर कोड को स्कैन करे तो सारी जानकारी उस दुकानदार के बारे में, दुकान के बारे में हासिल कर सके। अब एफएसडीए का फुल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका यह बाकायदा लिखित आदेश है। क्यूआर स्कैनर लगाना पड़ेगा, क्यूआर कोड से सारी जानकारी ग्राहक ले सकें। पारदर्शिता, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, ट्रांसपेरेंसी रहे कि दुकानदार का मालिक कौन है, उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अब क्यूआर कोड से क्या क्या पता चलेगा? लाइसेंस नंबर भी पता चलेगा। लाइसेंस नंबर पता चलेगा, नाम होगा, पता होगा, मोबाइल नंबर होगा और ईमेल एड्रेस भी होगा। यह आदेश आया है। अब आपको जरा वो मुजफ्फरनगर वाली घटना के बारे में बता दूं। आपने भी देखा होगा 2-3 दिन पहले ये वीडियो, जरा वो वीडियो भी दिखाइए। वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, पंडित जी वैष्णो ढाबा का। अब कुछ लोग 3 जुलाई को इस ढाबे पर जाते हैं, यह उसी की घटना है। धर्म जानने के लिए इस ढाबे के मालिक से पूछताछ करते हैं। अब जाहिर है, जैसे ढाबे का नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा, तो दावा यह किया गया शुरू में कि ढाबे के मालिक हिंदू हैं।
लेकिन बाद में हालांकि यह भी आरोप लगाया गया ढाबे के मालिक की तरफ से कि धर्म चेक करने के लिए मेरी पैंट तक उतरवाई गई। काफी इस पर चर्चा भी हुई, काफी विवाद हुआ। यह वीडियो है उसका। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों की पहचान की जो धर्म चेक कर रहे थे। नोटिस देकर उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन बाद में जो लोग पूछताछ कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल सही चेक किया, क्योंकि बाद में इस ढाबे का मालिक एक मुस्लिम निकला। पुलिस ने इस ढाबे के मालिक सनव्वर, उसके बेटे आदिल और 5 लोगों पर एफआईआर कर ली है। एफआईआर में आरोप है कि ढाबे के एक पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र से इन सबने मारपीट की थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने उनकी ये पोल खोल दी थी कि ये मुस्लिम है और हिंदू नाम से ढाबा चला रहे हैं। ये सारे कथित तौर पर बयान मैं आपको बता रहा हूं जो आरोप हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब कार्रवाई की बात तो सब जगह हो रही है। ये कार्रवाई होगी, नेम प्लेट लगाइए, और बीजेपी और उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि भैया 2006 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यूपीए सरकार में ये बिल पास किया गया था कि हर खाने की सामान के दुकान पर, ढाबे पर, होटल रेस्टोरेंट पर दुकानदार को अपना नाम, पता, लाइसेंस नंबर बताना जरूरी है। तो फिर अगर हम कानून को इंप्लीमेंट करने को, कानून को लागू करने का एक बयान दे रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको याद दिला दूं। याद करिए, इस पर पिछले साल सबसे ज्यादा इस पर विवाद हुआ था, खूब विवाद हुआ था। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था। ये 22 जुलाई 2004 की बात है। एक तो अंतरिम रोक कोर्ट ने लगा दी थी यूपी सरकार के इस फैसले पर, और यह भी कहा था कि दुकानदार सिर्फ अपने खाद्य पदार्थों की जानकारी देंगे, जो बेच रहे हैं खाना उसकी जानकारी देंगे, इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारियां नहीं देंगे, क्योंकि वो निजता का उल्लंघन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सरकारों से, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब भी मांगा था। एक बार फिर से वही डिबेट शुरू हो गई है। विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। तो जब सरकार को ये बात पता है, इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहाँ पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा सीधा सवाल है पहला, यूपी में कांवड़ रूट पर मुसलमानों का बॉयकॉट क्यों, और क्या वाकई इसे बॉयकॉट कहना सही है क्या? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर भी नेम प्लेट पर तकरार क्यों? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस से आलोक शर्मा, एआईएमआईएम से वारिस पठान, आरएलडी से मलूक नागर, समाजवादी पार्टी से अमिक जामई, और यहां स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। सभी का स्वागत। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे शुरू कर रहा हूं। वारिस पठान के नेता असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं, ये लोग होते कौन हैं जो जाकर कांवड़ रूट पर सबके धर्म चेक कर रहे हैं? और सवाल भी सही है, प्रशासन कहे तो समझ में आता है। कौन है ये लोग, अजय आलोक? असदुद्दीन ओवैसी को पहले बोलिए कि जो धर्म चेक करने की बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब जाने वाले को भी धर्म बिना चेक किए हुए भेज दें सऊदी अरब। हज करने लोग जाते हैं तो नॉन मुसलमान को भी जाना अलाउ करवा दें पहले ना। अपने धर्म की बड़ी चिंता होती है, दूसरे को धर्म के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। आपका धर्म धर्म है, हमारा धर्म मजाक है ना। हमारे धार्मिक भावनाएं मजाक है, आपका धर्म बहुत धर्म है। यहां कोई कुछ खिलाफ बोल दे तो सरतन से जुदा करना शुरू, 5 मिनट नहीं लगता है।
और यहां पे कांवड़ियों को रास्ते में खाली बोला जा रहा है कि नाम बदल के नाम बदल के पहचान छुपा के गंदा खाना खिला रहे हो। एक सिंपल है, पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, मेसर्स फलाना फलाना ये पेट्रोल पंप इसके प्रोप्राइटरी है। कहीं देश में कहीं जाइए, आधार कार्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको देना पड़ता है। एयरपोर्ट में आप घुसते हैं, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। भाई क्या दिक्कत है आपको अपनी वेरिफिकेशन? पहचान क्यों छुपा रहे हो? किससे छुपा रहे हो पहचान? क्यों छुपा रहे हो? क्या मंशा है तुम्हारी भाई? कांवरिया आप समझते हैं कितना डिफिकल्ट काम होता है? भूखे पेट पैदल चल के नंगे पांव कांवर लेके दोनों हाथ में एक आदमी यात्रा करके जाता है जल चढ़ाने के लिए। उसकी क्या भावनाएं होती हैं? और उसमें कोई धर्म बदल के कोई अंडा खिला दे, कोई मीट खिला दे, कोई कुछ खिला दे। ये पूछना भी इस देश में पाप है क्या? अजय जब आलोक, हालत है मतलब अजय आलोक, हम लोग इस्लामिक देश में प्रशासन रह रहे हैं पूछेगा क्या? ना, सरकार नहीं, हम लोग पूछेगी, इस्लामिक देश में रह रहे हैं। कानून पूछेगा, हमारे कानून पूछेगा। प्रशासन ही तो कह रहा है। तो कोई प्रशासन भी ने तो ऐसा आदेश जाएगा दिया और है। किसी का भी धर्म प्रशासन चेक ने तो करने आदेश लगेगा, दिया ये भाई। तो जंगल राज हो जाएगा ना अजय आलोक। भाई कोई धर्म नहीं चेक कर रहा है, कोई धर्म नहीं चेक कर रहा है। प्रशासन ने ही आदेश दिया कि जितने दुकान है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर दीजिए। मोहम्मद उस्मान है तो मोहम्मद उस्मान लिखने में क्या दिक्कत है भाई? उस्मान को गुड्डू बन के छपने की क्या जरूरत है भाई? अब आलोक शर्मा जी बड़े प्रेम से हंस रहे हैं। अब इनके घर में मान लीजिए ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, शाकाहारी, मैं जानता हूं दिन में 3 लीटर दूध पीते हैं। अब इनके घर में दूध पहुंचाने वाला मान लीजिए उसमें कुछ डाल दे तो कैसा लगेगा इनको? अच्छा तो नहीं लगेगा। अपने घर में गायों को मुसलमान को छूने भी नहीं देते हैं। यहां बैठ के आज गए डिबेट करने के लिए। पूछ लीजिए जरा इनके ग्वाला इनके यहाँ क्या मुसलमान कोई रखे हुए गाय का दूध दुहने के लिए? लेकिन आके हंसेंगे जरूर टीवी पे, अब बकवास जरूर करेंगे। अरे सिंपल लॉजिक है यार। व्हाई यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी? क्यों अपना पहचान क्यों छुपाना है? अजय आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर गर्व पूछ से रहा हूं। बताओ, आपको कोई अजय, मानव आपने गुप्ता जवाब नहीं दिया, मैं जाते हैं, फिर मानव पूछ गुप्ता अपना रहा आई हूं। कार्ड दिखाते हैं कि नहीं मैं दिखाते? फिर पूछ रहा हूं, प्रशासन पूछेगा ना अजय आलोक? कोई भी ऐसे उठेगा और जाके किसी का भी धर्म तो चेक और कौन करने पूछ रहा लगेगा है भाई? भाई प्रशासन का एक कानूनी, कोई ऐसे एक उठ के नहीं संवैधानिक, चेक कर रहा है। एक होता है ना, संविधान के तहत होता है प्रशासन, कोई सरकार ऐसे होती है, जनता चुनती है, उनके पास हक है। कोई गाइडलाइन जारी मानक जी, करिए, नियम बनाइए, कानून मानक जी, लागू करवाइए। मा- पुलिस जाए, मा- प्रशासन मानक के जी, लोग जाएं, आज मैं एफएसडीए के आपके लोग जाएं। मैं आपके चैनल पे एक बात बहुत सख्ती से बता रहा हूं। हाँ। ये एक्स्ट्रा विजिलेंटे कोई बनेंगे ना, हिंदू एक्स्ट्रा विजिलेंटे, तो उनको प्रशासन डंडे से मारेगा। अगर कोई ऐसे हरकत कर रहा है तो प्रशासन उनकी देखभाल अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में कर रहा है।